सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरे के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरे को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 15 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 15 से। आइए देखते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ले सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में डाला जाता है। वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आमीन। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की वचन कहती है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो अंत के समय में झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में बातें किया, वही प्रभु फिर वह आपसे कहता है कि तुम उन झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना, क्योंकि जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, वह भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु वे फाड़ने वाले भेड़िए होते हैं। वो भेड़ियों के समान है, लेकिन भेड़ बन के वह तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तुम वचन कहती है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से, उनके गुणों से, उनके चाल चलन, उनके स्वभाव से, उनके चरित्र से, उनके बोल विचार से, उनके रहन सहन से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके कैसे गुण हैं? क्या उनके गुण यीशु से मिलते हैं? क्या उनके स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव से मिलते हैं? उनके सोच विचार उसके स्वभाव से मिलते हैं, उनके सोच विचार से मिलते हैं। वचन कहती है तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। उनके सारे गुण जो उनके अंदर होंगे वह छलकना चालू हो जाएंगे, और पहचान लोगे कि सच में वो परमेश्वर की ओर से हैं या भेड़ियों में से हैं। कहता है उनके फलों से तुम पहचानोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? कहता है कोई भी व्यक्ति किसी झाड़ी पौधे से क्या अंगूर का फल तोड़ता है या उटकटारों से अंजीर तोड़ता है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं होता। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। वचन कहती है ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति अच्छा होता है, जो परमेश्वर की ओर से होता है, जो सच्चा भविष्यवक्ता होता है, जो सच्चा सेवक होता है, वह उसके गुण अच्छे होते हैं, उसके बोल चाल अच्छे होते हैं, वह अच्छी बातें बोलता है और अच्छे काम करता है। परंतु जो बुरा मनुष्य होता है, जो भेड़िया होता है, हमेशा उसके सोच विचार, हमेशा उसके अंदर की भावनाएं हमेशा बुराई से भरी होती है। वो बुरी भावनाओं से भरा होता है, वह घात करने वाला होता है,
इसलिए वचन कहती है कि अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल ला ही नहीं सकता। जो सच में धर्मी है, जो सच में परमेश्वर का सेवक है, वह किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता, किसी के ऊपर घात कर ही नहीं सकता, किसी से छल कपट नहीं कर सकता। उसके फल अच्छे होते हैं। इसलिए अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। कोई बुरा आदमी अच्छा काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनके गुण अच्छे हो ही नहीं सकते। अगर वह अच्छा काम करता है तो उनके मन के भीतर कोई ना कोई छल की बातें होती है। इसलिए वह हमेशा छल की बातों के प्रति हमेशा ध्यान देता है। इसलिए वचन कहती है कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। जो मनुष्य भविष्यवक्ता बनकर या सेवक बनकर भेड़ों के बीच में जाते हैं और अच्छे गुणों को, अच्छे स्वभाव को, अच्छे चरित्र को प्रकट नहीं करते, या जो व्यक्ति परमेश्वर के गुणों से भरा नहीं होता, परमेश्वर के शिक्षाओं से और उसके प्रेम से भरा नहीं होता, ऐसा व्यक्ति मारा जाएगा और अनंत काल की आग में झोंक दिया जाएगा। क्योंकि वचन कहती है ना कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहती है कि तुम उनके फलों से पहचान लोगे कि वह सच में वह तुम्हें भरमाने वाले झूठे भविष्यवक्ता हैं या परमेश्वर का कोई सच्चा दास है। इसलिए वचन कहती है तुम अच्छे फल की तलाश करो, अच्छे फल को ग्रहण करो, ना कि तुम बुरे फल को। इसलिए वचन कहती है कि इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। कहता है इस प्रकार से तुम उनका फल देखकर, उनके गुण को देखकर तुम ऐसे लोगों को पहचान सकोगे। आमीन। इसलिए आइए आज मैं आपके लिए आज सुबह की प्रार्थना करते हैं। इस सुबह की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पूरे दिन आपको अपनी आशीषों में सुरक्षित भला चंगा करके रखेगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों की चाल चरमपटी की रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का करता, जगत का धरता है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हर एक के जीवन में अपनी अद्भुत आशीष को उतार, ताकि हर कोई आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को तू अच्छा नींद दे दिया। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हे परमेश्वर नई सुबह, नया दिन, नया जीवन हर एक को दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर जो नया दिन हर एक को दिया है, आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर सुरक्षित रख, कि कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव किसी के जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई जीवन में दुर्घटना हो। हर प्रकार की बलाएं, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हर एक को बचा कर रख। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तो अद्भुत अनोखा सामर्थ उतरने दे। हे परमेश्वर, ताकि जीवन में वो हमेशा आनंदित हो। आज पूरे दिन हे परमेश्वर इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता हूँ पिता, इनमें से जितने बीमार हैं, हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना को सुनने वालों में से जितने बीमार हैं, आज हर एक बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए। उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, सारा दुख निकल जाए, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। इनके शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो हर एक दर्द को आदेश देता हूँ कि दर्द निकल जाए। शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो नष्ट हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, इनकी आंखों की परेशानियां तो दूर हो जाए, कान की परेशानियां दूर हो जाए, उनके दांत में परेशानी हो तो दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो तो रीढ़ की हड्डियों की तकलीफ निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ उनके शरीर के अंदर दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। जिसका लिवर खराब चंगा हो जाए, जिसका किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी से चंगाई मिले। प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए।
जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, टाइफाइड मलेरिया का बुखार निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से, शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। इनके शरीर के अंदर पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी हो तो निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं परमेश्वर उन्हें संतान देकर आशीष दे, उनके गर्भ के अंदर सूजन हो, सूजन निकल जाए, गिल्टियां हो तो गायब हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके सर का बाल झड़ना बंद हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि धात की बीमारी नष्ट हो जाए, धात की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। शरीर के हर अंग की हर बीमारियां आज अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, इनके जीवन में अद्भुत अनोखा आशीष उतरने दे, ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं वो सारी समस्याएं दूर होने पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनको अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि से भर दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहें। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक को तू अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर तेरे बताए गए मार्ग पे हर कोई चलना चालू करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक के जीवन में हर एक के घर पे आशीष दे, ताकि घर का भंडार भरे, इनके रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में हो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबाए कर्जा से छुटकारा पाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो। हे परमेश्वर कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा हो तो मुकदमा से बाहर निकले। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर के जीवन में जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं इनके जीवन में हे परमेश्वर अपने आशीष को आने दे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके घर इनके परिवार में लड़ाई झगड़े है तो ये परमेश्वर लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। पति पत्नी के बीच में लड़ाइयां हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए। पति पत्नी एक मत एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के घर परिवार में हे परमेश्वर स्वर्ग की आशीषें उतरने दे, ताकि घर परिवार का हर सदस्य आनंदित और भला चंगा हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बॉर्डर के नौजवानों के लिए कि परमेश्वर उन्हें अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी सहायता उनकी मदद कर, ताकि वे सुरक्षित भले चंगे हो। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के हर एक व्यक्ति के लिए कि परमेश्वर इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं हर कोई तेरे आशीष के द्वारा हमेशा भरा रहे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे नहीं जानते परमेश्वर तुझे जाने और तुझे पहचाने, तुझ पे विश्वास करे, तुझे जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस देश के कानून के लिए कि हे परमेश्वर से इस देश की कानून व्यवस्था सही ढंग से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हे परमेश्वर इस देश में जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि हे परमेश्वर वे सुरक्षित भले चंगे रहें और अपने देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान स्वामी हम प्रार्थना करते पिता जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आज किसी के जीवन में कोई निराशा हो तो परमेश्वर उसकी निराशा को खत्म करके उनकी निराशा पे आशीष दे कि वो आशा में बदल जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज किसी के जीवन में कोई प्रकार की हानियां होने वाली है तो हर हानियां को रोक मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है, सब तेरे विश्वास इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। तो प्रभु हम सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में देते हैं। हे परमेश्वर तू अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान कर, ताकि जीवन का अंधकार और घर का अंधकार परिवार का अंधकार मिटने पाए। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए वो तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर के घर परिवार की रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर सदैव आनंदित तेरे रक्षा कवच में बंधे रहे। हे मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के घर परिवार में तू अनहोना आशीष उतार। मेरे महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और तेरी चंगाइयां मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई